तो पार्ट 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुआन दोही के घर पे रहने के लिए आ जाता है, जहां उनकी थोड़ी ऑकवर्ड सी फर्स्ट नाइट की बात दोही आज किलर का पता लगाने की बात करती है, जिसके लिए गुआन तो पहले मना कर रहा था। पर फिर जब दोही बताती है कि उसे नोसु के बेटे म्योंग पर डाउट है कि वही इन सब के पीछे है, तब गुआन उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मान जाता है। वहीं इधर म्योंग तो अपने जूडो क्लब में होता है, जहाँ पर वो एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था, जिस दौरान वो तो उस बंदे को नीचे गिराकर उसके गले को चोक करके रखता है। वो बंदा अपनी हार मानकर टैप करने लगता है, लेकिन म्योंग तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जो देख उसके दोस्त लोग उसे छोड़ने को कहते हैं, पर गुआन तो उनकी बात भी नहीं सुन रहा था, इसीलिए वो सभी उनको छुड़ाने के लिए चले आते हैं, जहाँ म्योंग तो उस बंदे को बेहोश करके ही छोड़ता है और एक एविल स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर दोही तो रेडी होकर बाहर आती है, जहाँ उसने तो अपने सर पर एक कपड़ा बांध लिया था, चश्मा पहन लिया था, ताकि वो लोग जब म्योंग का पीछा करे तो वो उसे नोटिस न करे। जिस पर गुआन उसे कहता है कि अगर तुम इस तरह से चलोगी तो तुम हर किसी के नजर में आसानी से आ जाओगी। तो दोही उस कपड़े को निकाल देती है। देन गुआन उसके हाथ को होल्ड करता है और वो लोग टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं म्योंग के जूडो क्लब के बाथरूम में। दोही कहती क्या तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? गुआन बताता है कि मेरी टेलीपोर्टेशन की पावर मुझे मेरे टारगेट के करीब ले आती है, इसलिए थोड़ा वेट करो, वो आता ही होगा। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो कि म्योंग होता है। तो दोही गुआन को हटाकर बाथरूम का दरवाजा लगा देती है। म्योंग का ध्यान दरवाजे की ओर गया ही था, तभी वहाँ पर उसका एक जूडो क्लब का फ्रेंड आ जाता है, जो उसे पूछता है कि आखिर तुझे हुआ क्या था, तूने उस बंदे को मार ही डाला था। जो सुन म्योंग तो उसकी ओर गुस्से में घूरता है और उसे ऐसे देखते ही वो बंदा भाग जाता है। तो म्योंग अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है कि इसमें क्या हो जाता अगर मैं उसे मार देता तो। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। तो गुआन और दोही भी उसे छुप छुप कर फॉलो करते हुए बाहर आते हैं, जहाँ म्योंग कार में बैठकर चला जाता है। तो दोही गुआन को जल्दी से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है और टेलीपोर्ट होने के लिए कहती है। गुआन कहता है कि अगर हम अभी टेलीपोर्ट हुए तब या तो हम उसके कार के डिक्की में पहुंच जाएंगे या तो उसके बैक सीट पे। तो दोही गुआन को लेकर टैक्सी में बैठ जाती है और ड्राइवर से म्योंग की कार को फॉलो करने को कहती है। वहीं गुआन तो आराम से बैक सीट पर लेटा हुआ था। कुछ दूर फॉलो करने के बाद म्योंग अपनी कार को सबवे के बाहर पार्क करता है। थोड़ी दूर से दोही और गुआन उस पर नजर रखते हैं। दोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। ये म्योंग कार से बाहर निकलता है तो दोही गुआन को पीछे कर लेती है, क्योंकि उसे आसानी से म्योंग नोटिस कर सकता था। तो दोही कहती है हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना चाहिए, फिर देखते हैं ये क्या करता है। लेकिन म्योंग तो सबवे के अंदर चला जाता है, इसलिए दोही जल्दी से गुआन का हाथ पकड़ लेती है और उसके पीछे चलने को कहती है। लेकिन गुआन अपने दूसरे साइड एक कपल को कॉफी पीता हुआ देखकर कॉफी पीने जाने की बात करता है, पर दोही उसे रोकते हुए कहती कि पागल हो क्या, अभी हमें म्योंग का पीछा करना है। पर गुआन का तो कॉफी के बिना मन नहीं मान रहा था, पर दोही उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है, जहाँ वो दोनों एक शॉप के अंदर छुप कर म्योंग पर नजर रखते हैं। वहीं गुआन ने तो अपने लिए कॉफी भी ले ली थी और मजे से पीता हुआ म्योंग को देख रहा था। वहीं दोही तो अकेले बड़बड़ किए जा रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर तभी वो गुआन को कॉफी पीता हुआ देखती है तो उससे पूछती है कि मेरी कॉफी कहाँ है। पर ये सुन गुआन तो अपनी कॉफी को जल्दी से पीकर खत्म कर देता है। दोही कहती है कहीं ये म्योंग उस किलर से इस सबवे के अंदर तो नहीं मिलता। ये बोलकर वो गुआन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। गुआन उसका हाथ होल्ड करता है तो वो दोनों एक फोटो बूथ के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दोही पूछती है क्या तुम्हारे टेलीपोर्टेशन के पावर से थोड़ी बड़ी और खुली हुई जगह पर नहीं जा सकते? हर बार ऐसी छोटी सी बंद रूम में आना जरूरी है? इस पर गुआन कुछ नहीं कहता और अपनी कॉफी का खाली कप दोही के बैग में रख देता है। कहता है मैं थोड़ी देर बाद एक कप और पीऊंगा। तभी फोटो बूथ के सामने कुछ लॉकर्स होते हैं, जहाँ म्योंग तो एक लॉकर में कुछ ढूंढने आया था, जिसे दोही और गुआन फोटो बूथ के कर्टेन्स को हटाकर देखने लग जाते हैं। इधर म्योंग एक लॉकर को खोलता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जिसे वो गुस्से में बंद कर देता है, पीछे मुड़ता है। तो जल्दी से गुआन और दोही फोटो बूथ के अंदर चले आते हैं, लेकिन म्योंग को शक हो गया था कि वहाँ पर कोई तो है, इसीलिए वो तो इस फोटो बूथ की ओर जाने लगता है। इसीलिए दोही जल्दी से गुआन को अपना हाथ देती है और म्योंग के यहाँ आने से पहले टेलीपोर्ट होने के लिए कहती है। तो गुआन उसका हाथ होल्ड करता है और टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी, इसका रीजन वो समझ नहीं पा रहा था। वो दोबारा ट्राई करता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। वहीं इधर म्योंग तो उस फोटो बूथ के करीब आ चुका था और वो फोटो बूथ के कर्टेन्स को हटाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। वहीं अंदर तो दोही काफी घबरा गई थी, पर तभी गुआन उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद करता है और दोही को किस कर लेता है, जिससे दोही तो एकदम चौंक जाती है। और यहीं पे इस हफ्ते के आखिरी एपिसोड का एंड होता है और हमें अगले हफ्ते के एपिसोड्स का प्रीव्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोही और गुआन तो काफी बहस कर रहे थे, क्योंकि गुआन का पावर्स काम नहीं कर रहा था। इसीलिए वो दोही से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पावर्स काम नहीं कर रही है और ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से हो रही है। इस पर दोही तो उसे गुस्से में कहती कि असली प्रॉब्लम तो तुम हो, इसीलिए मुझे ब्लेम मत करो। इसके बाद शायद इन दोनों में कुछ ज्यादा ही बहसबाजी हो जाएगी, इसीलिए दोही उसे घर से निकाल देती है एंड इवन उसके सारे सामान के साथ उसके जूते चप्पल भी बाहर फेंक देती है। तो गुआन भी गुस्से में अपने घर चला जाता है, बटलर को कहता है देख लिया शादी करने से क्या होता है, मुश्किल से एक दिन तो हुआ ही था और उसने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए कहता हूँ कि आप भी शादी मत करना। गुआन काफी रात तक घर नहीं लौटता, तो दोही उसे कॉल करती है। तो गुआन उसे जानबूझकर कहता है कि कौन बोल रहा है। तो दोही भी सामने से कहती कि ओ हेलो मिस्टर जो भी हो तुम, क्या तुम्हें घर वापस नहीं आना है? गुआन कहता है तुम्ही ने तो मुझे धक्का मार के निकाला था, तो अब क्यों बुला रही हो? इस पर दोही कहती है ठीक है फिर मत आओ, कहकर कॉल काट देती है। इधर जूसियो को सुल्वन फाउंडेशन के बारे में पता करते हुए एक पुरानी फोटो मिलती है 1970s का, जिसमें कुछ ओल्ड मैन के बीच उसे गुआन की शक्ल का आदमी दिखाई देता है। इसीलिए उसे गुआन पर डाउट होता है और शायद उसे कुछ पता चल भी जाता है, क्योंकि जब वो गुआन से मिलता है तो उससे पूछता है कि मिस्टर गुआन क्या तुम एक इंसान नहीं हो? जिस पर गुआन उसे शॉकिंगली देखता है। अब इसे क्या पता चला था
वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। पर इधर दो ही नोसुक से मिलने जाती है, जहाँ उसे कहती है कि मुझे सच पता लगाने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर नोसुक उसे कहता है कि जरा संभल कर रहना, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है। दो ही जाने लगती है तो नोसुक उसकी ओर गन तान देता है। तभी वहाँ पर गोवन भी आ जाता है और हमें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जो देख गोवन तो शॉक्ड हो जाता है। यहीं पर अगले एपिसोड का प्रीव्यू खत्म होता है। तो अब आगे कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तो गोवन के इंसानी जिंदगी के मेमोरीज भी आ रहे हैं, जहाँ पर वो किसी लड़की को तलवारबाजी करते हुए देखता है। अब वो कौन होती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, और गोवन डीमन कैसे बना ये भी हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। एंड लास्टली गोवन के पावर्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी हमें अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। और अगले एपिसोड के लिए हमें सैटरडे तक का वेट करना होगा। बट डोंट वरी, इस बीच में एक काफी इंटरेस्टिंग नया ड्रामा एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।